बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे इतनी परेशानी है, समस्या है। आपका पता किसी ने दिया है, तब मैंने आपको बुलाया है। आप मेरी परेशानी का निदान कर दीजिए बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने पति से परेशान हूँ, मुझे छुटकारा चाहिए। आप बता दो पंडित जी। बेटी इतनी दुखी लग रही है तुम, बहुत ज़्यादा हैं? शकल से तो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही है। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे अपने पति से छुटकारा चाहिए, लेकिन ना वो मेरे को छोड़ने के लिए तैयार है और ना वो सही से रहता है। आप बताओ बाबा जी, मैं क्या करूँ? क्या दिक्कत है तुम्हें अपने पति से? मुझे अपने पति से ये दिक्कत है कि वो कोई बात सुनते नहीं हैं। महिलाओं की संगत है उनकी। अच्छा। और वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कभी कभार शराब भी पी लेते हैं। अच्छा। उसके बाद उनका दिमाग ठीक नहीं रहता है, बच्चे परेशान रहते हैं। आप बताइए मैं क्या करूं? और भी कई सारी चीज़ें हैं, बस मैं आपको सारी परेशानियां क्या बताऊं। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ। या तो इस समस्या का मेरे को समाधान मिल जाए या मुझे छुटकारा मिल जाए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब आप मुझे बताइए। मुझे बताया था कि आप हर समस्या का समाधान करते हैं। अब बताइए आप, मैं क्या करूँ? सही जगह सही बताया आपने, हमारे पास हर समस्या का समाधान है। तो बाबा जी कुछ ऐसा मेरे को ऐसा कुछ नुस्खा दे दीजिए जिससे वो ठीक हो जाए। मैं उनको क्या ऐसा करूं? कई 10-10 दिन के लिए गायब भी हो जाते हैं बाबा जी। ऐसा लगता है कि पता नहीं जिंदा नहीं है, क्या नहीं है, कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आता। फोन करके नहीं पूछते आपको? फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन खो जाते हैं उनके। कई सारे उन्होंने फ़ोन ले लिए हैं, कई फ़ोन खो जाते हैं उनके। चोरों की संगत है उनकी। मैं क्या करूँ बाबा जी, मैं हर जगह से परेशान हूँ। ऐसा कोई भी अवगुण नहीं है जो उनके अंदर ना हो। आप बताओ क्या समाधान है, बताओ बाबा जी। आपको क्या उनसे छुटकारा चाहिए? आपको हम्म? छुटकारा चाहिए आपको उनसे क्या? मेरे जीवन में अब सिर्फ 2 ही बातों का महत्व रह गया है। या तो मेरे को वो छुटकारा दे दे जीवन भर के लिए, या फिर बाबा जी वो मेरे साथ अच्छे से रहें। अच्छे से, जैसे घर गृहस्थी में अच्छे से रहते हैं, बाल बच्चों के साथ वैसे रहें सही से। तो आप मुझे पहले सही करने का नुस्खा दे दीजिए अगर वो नहीं है आपके पास। क्योंकि जिन्होंने मुझे भेजा, जिन्होंने मुझे बोला, उन्होंने बोला वो दोनों तरीके से काम करते हैं बाबा जी। बाबा जी बताइए मैं क्या करूँ? हमारे पास हर मर्ज की दवा है। हैं? हमारे पास हर मर्ज की दवा है। बाबा जी मेरे कान थोड़े कमज़ोर हैं। अच्छा। हाँ। हमारे पास हर मर्ज की दवा है बेटा। अच्छा, तो बाबा जी दवाई के लिए तो आई हूँ मैं। यदि तुम चाहते हो तो उसका सही होने के लिए छोड़ ही दो उसको। क्या चाहते हो उसे सही करें? हमारा इतना बड़ा आश्रम है। बाबा जी तो बच्चे हैं मेरे, छोटे बच्चे हैं ना। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर पहले लाइन पे आ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं हूँ बहुत परेशान, मैं लगता बहुत है परेशान हूँ काफ़ी बहुत। सालों से दुखी मेरे होती हैं। रोते रोते मैं सो जाती हूँ। अच्छा। मैं रोते रोते उठती हूँ बाबा जी। अच्छा। बाबा जी कुछ ऐसा नुस्खा दे दीजिए मुझे ताकि मेरा घर बच जाए। अगर नहीं बचेगा तो मैं ख़त्म कर दूँगी रिश्ता। बताइए बाबा जी। तो ख़त्म ही कर दो ना, क्या रहा है? इतने साल से परेशान कर रहा है कोई आपको। बाबा जी आपके पास दवाइयाँ हैं, नुस्खे हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए मेरे को, बताइए। ख़त्म कर दो इस रिश्ते को। हम्म? आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दो। आपके पास कुछ ठीक करने का उपाय है? वो भी है हमारे पास, लेकिन मैं देख रहा हूँ जैसे तुम इतनी परेशान लग रही है। सही भी हो जाएगा तो क्या फ़ायदा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने। अच्छा, मतलब कि आपके पास परमानेंट इलाज नहीं है? परमानेंट भी है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। इसे देख के मुझे लग रहा है कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो आप तो कह रहे हो परमानेंट है आपके पास,
परमानेंट भी है हमारे पास, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको छोड़ ही दो। पर पंडित जी आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, छोड़ दो उसे। हमारा इतना बड़ा आश्रम है, इतनी हमारे यहाँ सेवक भक्त हैं, सब अपने काम में लगे रहते हैं। तुम भी रह लो यहाँ बच्चों से। बाबा जी मेरे बच्चे भी हैं, बच्चों को भी ले पढ़ाई आओ। करते हैं। कोई नहीं, यहाँ भी हमारा बहुत बड़ा स्कूल है। हाँ मैंने देखा है आपका आश्रम है जी। और यहाँ पे गुरुकुल भी है आपका। फिर क्या दिक्कत है आपको? छोड़ दो, यहाँ रहो आराम से बेटा। बाबा जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे यहाँ पे कोई नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बाबा के यहाँ बहुत बड़ा लोगों की डोनेशन देने की लाइन लगी रहती है, कोई उसका तुम्हें दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, तो बाबा जी क्या मैं वो घर छोड़ दूँ? छोड़ दो, कुछ नहीं रखा हुआ, बाबा की शरण में आ जाओ तुम। तो बाबा जी मतलब मैं कब से आऊँ यहाँ पे? जब आपकी इच्छा हो। यहाँ तो हमारे द्वार लेकिन- 24 घंटे खुले हैं। लेकिन वहाँ पे एक समस्या है कि वो मेरे को वो मेरे को ढूंढ लेता है, वो मेरे को जाने नहीं देगा। कैसे मैं मुक्ति पाऊँ उससे? कुछ आप मेरे को ऐसा नुस्खा दो ताकि वो मेरी ढूंढ ना करे। नहीं, अगर आपकी ढूंढ भी करता है, क्या दिक्कत पड़ती है? हमारा आश्रम तुमने देखा, इतना बड़ा आश्रम है, पूरा इतना मेन गेट है, कोई अंदर एंट्री कर ही नहीं सकता। अरे बाबा जी कोई दवाई तो होगी आपके पास जो उनको दे दूँ मैं? दवाई छोड़ो ना, आपको दवाई से क्या दिक्कत हो रही है? आप आओ आश्रम में, रहो आराम से, तुम्हें क्या दिक्कत है? वो बाहर घूमता रहेगा, तुम्हें दिक्कत क्या है? घूमने दो उसे। मैं कंफ्यूज हूँ बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। कोई कंफ्यूजन मैं मत भटक करो। रही हूँ। मत, अपना मन मत भटकाओ। क्या करूँ मैं? आ जाओ बाबा की शरण में। देखो कितने लोग बाबा की शरण में हैं। पीछे देखा आपने कितने लोग बैठे हुए हैं? बाबा जी क्या करूँ मैं? कोई नहीं बेटा, तेरा सब इलाज हो जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा बाबा जी, जैसे मेरे को रात रातों को टेंशन रहती है, मुझे निंद्रा की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपके पास कोई उपाय है? यहाँ पर हमारा योग का प्रोग्राम होता है डेली सुबह 4-5 बजे हो जाती नहीं, है। हमारे जानकारों ने बताया था कि आप कुछ देते हैं उसके बाद सब ठीक हो जाता है। हाँ, हमारे पास हर चीज़ की दवाई भी है। यहाँ पर हमारे वेद जी हैं बहुत बड़े, सारा काम करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं आयुर्वेदिक। नहीं, हमारे जानकारों ने बताया था कि आप एक कुछ देते हैं, पर्ची वर्ची आप देते हैं, तो आप क्या वो मेरे को भी देंगे पर्ची? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्ची अगर आपको चाहिए तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दे दो पंडित जी। चलो अभी देते हैं आपको पर्ची। ये लो, कागज़ है आपके पास क्या? थोड़ा मैं पंडित लिख जी उसमें मंत्र कागज लिख। तो आपके टेबल पे ये हरे रंग का ही पड़ा चलो हुआ है। चलो, मैं कुछ लिख के दे देता हूँ इसके ऊपर। ये लो, मैंने फोल्ड कर दिया इस कागज़ को। इसको आपको लो, मुट्ठी बंद कर लो। इसको कैसे लेना है? इसको आपको आग में इसको पूरा का पूरा राख बना देना है। अच्छा उसके बाद दूध में डाल के पी जाना। अच्छा पंडित जी, मैं इसको राख राख करके दूध में मैं पीऊँ या पति को पिलाऊँ? अब आपको पति को तो छोड़ना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे छोड़ दो अच्छा, मैं इसको पी जाती हूँ। बस। ठीक है पंडित जी, आपकी सेवा में क्या आपको कुछ कुछ दक्षिणा? नहीं, कोई दक्षिणा नहीं है। बाबा का तो काम निस्वार्थ सेवा करना है। तो पंडित जी मैं ऐसा करती हूँ, मैं कल या परसों मैं अपना सामान बांध के इधर आ जाती हूँ अपने बच्चों का रखना। कोई दिक्कत नहीं, आइए आप जब मर्जी, आपके लिए द्वार खुले हैं यहाँ के हमारे। ठीक है पंडित जी, मैं सारा सामान अपना लेके और मैं यहाँ जल्दी हाजिर होंगी। एक बार मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपने पैर दिखा दीजिए, अपने चरण दिखा दीजिए। कोई नहीं, थोड़ा पैर आप अपने ऊपर कर दीजिए, आपका जो आशीर्वाद है वो मेरे तक पहुँचना ज़रूरी है। चलो बेटा, सब पहुँच जाएगा, आप चिंता मत करो, सब। जय हो बाबा जी, बाबा जी की जय हो। ठीक है बाबा जी, हो गया है। और बस मैं अब चलती हूँ और मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। ठीक है बाबा जी, मुझे दिक्कत है। अब मैं जा रही हूँ और मैं तैयारी करती हूँ फिर दोबारा यहाँ आने की। तो दोस्तों, ये हमारा बाबा जी वाला एपिसोड कैसा लगा? ये हमारी एक्टिंग कैसी लगी?
ऐसे ही बस, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही आलतू फालतू बस। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, सी यू।